Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today you are going to learn lesson number 10 in Italian. अगर आप जानना चाहते हैं नंबर्स को इटालियन में किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे काउंटिंग होती है 1 से लेके 100 तक कि एक एक वर्ड को किस तरह से इटालियन में लिखा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि अगर हमने किसी से पूछना हो कि क्या वक्त हुआ है, कि क्या टाइम हुआ है, इसको इटालियन में हम किस तरह से पूछेंगे। और अगर हमसे अगर पूछे कि क्या वक्त हुआ है तो हमने किस तरह से टाइम को बताना है। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि जब हमने किसी से पूछना हो कि आपकी हाइट क्या है, कि आप कितने लंबे हैं, अगर फीमेल से पूछना हो या मेल से, तो इसको हम इटालियन में किस तरह से पूछेंगे। और अगर जवाब देना हो, हमसे कोई पूछे, तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं, ये हम देखेंगे आज के वीडियो में। नंबर 4 पे हम देखेंगे मौसमों के नाम, कि मौसम गर्मा को इटालियन में क्या कहते हैं, मौसम सरमा को क्या कहती है, मौसम बहार को क्या कहते हैं और मौसम खज़ां को क्या कहते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है और अपने नॉलेज में इजाफा करना है। स्टार्ट करने से पहले अच्छी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से बेहतर है। नंबर्स देखें, सबसे पहले 0 यानी सिफर को कहते हैं इटालियन में ज़ेरो, 1 को कहते हैं यानी 1 को ऊनो, 2 को दूए, 3 को त्रे, 4 को क्वात्रो, 5 को यानी 5 को चिंक्वे, 6 को यानी 6 को सेई, 7 को देखें सेत्ते, 8 को कहते हैं ओत्तो, 9 को कहते हैं नोवे, 10 को कहते हैं दिएची, 11 को कहते हैं ऊंदीची, 12 को कहते हैं दोदीची, 13 को कहते हैं त्रेदीची, 14 को कहते हैं क्वातोर्दीची, 15 को कहते हैं क्वींदीची, 16 को कहते हैं सेदीची, 17 को देखें, ये यहाँ से डिफरेंस है, ओके। इसको अब हम बोलेंगे दीचा सेत्ते। 18 को बोलेंगे दीचा ओत्तो, ओके, दीचो ओत्तो। 19 को बोलेंगे दीचा नोवे और 20 को बोलेंगे वेंती। देखें कि 10 के बाद दिएची, 11 को क्या कहते हैं ऊंदीची, ओके, ध्यान से देखें ऊंदीची। 12 को बोलेंगे दो दीची, 13 को बोलेंगे त्रेदीची, 14 को बोलेंगे क्वातोर दीची, 15 को बोलेंगे क्वीन दीची, 16 को बोलेंगे से दीची। और आगे 17 में क्या है, डिफरेंस है, इसको किस तरह से बोलेंगे, दीचा सेत्ते, ओके। 18 को बोलेंगे दीचा ओत्तो, 19 को बोलेंगे दीचा नोवे और 20 को बोलेंगे वेंती। इनको रीड करने के साथ इनके स्पेलिंग को भी याद करना लाजमी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 से लेके यानी 11 से लेके 20 तक जो वर्ड हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। हर वर्ड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद क्या है कि 20 जो भी आगे नंबर है 21, 21, 22, 23 थोड़ा सेम है, लेकिन 11 से लेके 20 तक जो वर्ड हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। इनको ध्यान से देखें कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे देखें नंबर 1 पे क्या है, 21, सबसे ऊपर देखें 21। अब 21 को 21 नहीं बोलेंगे, 21 क्या है, रॉन्ग है, 21 ठीक वर्ड है, ओके, 21।
इसी तरह 28 को 28 नहीं बोलेंगे, 28। और 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29, ये क्या, इनको किस तरह से इटालियन में लिखा जाता है कि 20 प्लस जो भी नंबर है, जैसे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इस तरह से। लेकिन 21 और 28 में क्या है, डिफरेंस है। 21 नहीं बोलेंगे, 21। 28 को 28। इसी तरह जैसे 21 है, 31, 41, इन सब के स्टार्ट पे ऊन जब आता है तो जो ई होता है या आ होता है, या जैसे 30 ऊन नहीं होगा, 31 होगा। इस तरह से ये थोड़ा डिफरेंस है इनमें। ओके, जैसे कुरान ता ऊनो नहीं होगा, कुरान तून होगा। ये जो आ है ये खत्म हो जाएंगे और साथ यू लगेगा, यानी ऊ। जैसे 31 है तो 31, 41 है कुरान तूनो, 51 है चिकवान तूनो। अब देखें कि 30 को इटालियन में क्या कहते हैं। 30 को कहते हैं 30, 40 को कहते हैं 40, 50 को कहते हैं 50, 60 को कहते हैं 60, 70 को कहते हैं 70, 80 को कहते हैं 80, 90 को कहते हैं 90, 100 को कहते हैं 100, 101 को बोलेंगे 101। 100 के ऊपर जो भी नंबर है फिर आपने चिन्ह तो लगाना है और वो साथ नंबर लगाना है। ओके, जैसे 101 है, अगर 102 हो तो चिन्ह तो 2 है। इसी तरह देखें कि 200 हो तो उसे हम बोलेंगे 200। ठीक है, यहाँ पे 102 के आगे 200 है, ये ठीक नहीं है। 102 को कहते हैं 102 और 200 को कहते हैं 200। ओके, देखें कि 102 को 102 और 200 को बोलेंगे 200। अगर कहना हो कि 1000 तो उसको बोलेंगे मीले। ओके, यानी 1000 को बोलेंगे मीले, 2000 को बोलेंगे 2 मीला। डिफरेंस देखें कि 1000 के लिए मीले और 2 के लिए मीला होगा। ओके, 10,000 के लिए 10 मीला। ओके, 10 मीला। और 1,00,000 के लिए 100 मीला। 1 मिलियन के लिए 1 मिलियन। देखें, इनको रिपीट करते वक्त, इनको रीड करते वक्त इनके स्पेलिंग भी देखें और इनको याद करें कि 1000 को क्या बोलेंगे, मीले। 2000 को बोलेंगे 2 मीला। डिफरेंस देखें। इसी तरह 10,000 को बोलेंगे 10 मीला। ओके, नंबर होगा और आगे मीला। 1,00,000 को बोलेंगे 100 मीला और 1 मिलियन को बोलेंगे 1 मिलियन। आप देखें कि 30 के बाद जो गिनती होती है 30 से 40 तक, तो इसमें सबसे पहले क्या है, 31। तो 31 को बोलेंगे 31। उसके बाद जो भी है 32, 33, 34, इस तरह से होगा। ओके, सेम शुरू पे 30 लगेगा और आगे जो भी नंबर है वो लग जाएगा। लेकिन डिफरेंस किस में होगा, यानी 31 में और जाके 38 में। देखें, जैसा कि ऊपर बताया है कि 31 नहीं होगा, 31 होगा। इसी तरह जब 41 आए तो कुरान ता ऊनो नहीं होगा, अंदर में जो आ है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फौरन बाद ऊ, एन और ओ लगेगा। देखें, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। 30 को कहते हैं 30, 40 को कहते हैं 40, 50 को कहते हैं 50, 60 को कहते हैं 60, 70 को कहते हैं 70, 80 को कहते हैं 80, 90 को कहते हैं 90, 100 को कहते हैं 100, 101 को कहते हैं 101, 200 को कहते हैं 200, 1000 को कहते हैं मीले, 1 मीले, 2000 को बोलेंगे 2 मीला, 10,000 को बोलेंगे 10 मीला, 10 मीला।
और 1,00,000 को बोलेंगे 100,000 और 1,000,000 को बोलेंगे 1,000,000। अब देखें कि जब आपने किसी से पूछना हो कि क्या टाइम हुआ है, क्या वक्त हुआ है, तो आप किस तरह से पूछेंगे। आप बोलेंगे कि ओरे सोनो, कि क्या टाइम हुआ है। जब आपसे कोई पूछे कि क्या वक्त हुआ है तो आप कैसे बताएंगे। फर्ज करें कि 9:40 हुए हैं, आप बोलेंगे सोनो ले ओरे 9:40 इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर बोल सकते हैं कि सोनो ले 9:40, सिर्फ इतना। ओके, पहले सेंटेंस में क्या डिफरेंस था दोनों में कि सोनो ले ओरे 9:40 ओरे और मिनूती का था। अगर इस तरह से बोलें ओरे को भी और मिनूती वाले सेंटेंस को, तो सेंटेंस थोड़ा वाज़िया हो जाता है, अगले को सही तरह से समझ आ जाती है। अब देखें कि 22:59 हुए हैं, तो इसको आप इटालियन में कैसे बताएंगे कि सोनो ले 22:59। ध्यान से देखें कि सोनो ले 22:59। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि सोनो ले ओरे 22:59। ओके, अब देखें नंबर 2 पे कि 11:25 हुए हैं, तो आप बोलेंगे सोनो ले 11:25। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं सोनो ले ओरे 11:25। टाइम बताना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने सिर्फ सोनो ले लगाना है और जो भी टाइम है उसको बताना है। ये जो बार बार हम ए करते हैं, ए का मतलब होता है एंड यानी और। ओके, अब देखें कि जैसे 19:25 हुए हैं, तो सोनो ले 19:25, या बोल सकते हैं सोनो ले ओरे 19:25। 8:10 हुए हैं, सोनो ले ओरे 8:10। बहुत इजी है टाइम बताना और इसको सीखना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से टाइम को बताया जाता है। बहुत ही इजी है, बस आपने सोनो ले लगाना है, जो भी आगे टाइम है वो आपने बता देना है। जैसे 11:25 हुए हैं, तो सोनो ले 11:25, या आप कह सकते हैं सोनो ले ओरे 11:25। 19:25 हुए हैं, sono le ore 19:25। 8:10 हुए हैं, sono le ore 8:10। टाइम को बताने से पहले ये जो नंबर होते हैं, गिनती के नंबर जो हैं, उनको इटालियन में सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पीछे हमने कुछ वर्ड को सीखा है। ओके, आप गिनती अच्छे से याद कर लें ताकि जब भी गिनती के वर्ड लाएं तो आप उनको कहीं भी इजीली बता सकें और बोल सकें। अब देखेंगे 5:05 हुए हैं, आप कैसे बोलेंगे? सोनो ले ओरे 5 ओके, sono le ore 5:05। 12:48 हुए हैं, तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसको इटालियन में कैसे लिखेंगे कि 12:48 हुए हैं। ओके, अब आप देखें कि जब आपने किसी से पूछना हो कि आप कितने लंबे हैं या आपकी कितनी हाइट है, तो आप बोलेंगे quanto sei alto। अगर आपने मेल से पूछना है तो आप बोलेंगे quanto sei alto, लेकिन अगर आप किसी फीमेल से पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे quanto sei alta। ओके, मेल के लिए ओ आता है और फीमेल के लिए आ का इस्तेमाल होता है। अब जैसे फर्ज करें कि हमने बताना है, देखें जवाब देखें कि सोनो यानी मैं, सोनो आल्तो उन मेत्रो यानी मीटर, ए 75। देखें कि सोनो आल्तो un metro मीटर, ए और 75 के 75 सेंटीमीटर। ओके, कि मेरी हाइट या मैं 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा हूँ। ओके,
इस तरह से जब आपने बताना है तो सोनो आल्तो या सोनो आल्टा, तो आपने जो भी जितने मीटर है और जितने सेंटीमीटर है आप उस तरह से बताएंगे। ओके, आप देखें कि ले साजोने ए इमेजी, साजोने कहते हैं मौसम, ए और इमेजी महीनों को। मौसमों के नाम को इटालियन में देखें किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 1 पे देखिए मौसम सर्मा, यानी जिसे हम इंग्लिश में विंटर कहते हैं और इटालियन में इसे कहते हैं इन्वेर्नो। ओके, इन्वेर्नो, मौसम सर्मा को इटालियन में कहते हैं इन्वेर्नो। मौसम बहार को कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं और इटालियन में बोलते हैं प्रीमावेरा। प्रीमावेरा स्प्रिंग यानी मौसम बहार। मौसम गर्मा को इटालियन में बोलते हैं एस्ताते, इंग्लिश में कहते हैं समर। ओके, मौसम गर्मा को कहते हैं एस्ताते। नंबर 1 पे इन्वेर्नो, नंबर 2 पे प्रीमावेरा और नंबर 3 पे एस्ताते, नंबर 4 पे आउटोनो। ओके, यानी मौसम हज़ां। 4 मौसम हैं, इन्वेर्नो, प्रीमावेरा, एस्ताते, आउटुनो। सर्दी के मौसम को कहते हैं इन्वेर्नो यानी इटालियन में, और मौसम बहार को कहते हैं प्रीमावेरा, मौसम गर्मा को कहते हैं एस्ताते, मौसम हज़ां को कहते हैं जिसमें पत्ते झड़ते हैं आउटुनो। ओके, अब देखें कि इन इतालिया क्वांटे साजोनी ची सोनो इन उन आनो। इन इतालिया के इटली में क्वांटे कितने, साजोनी मौसम है, ची सोनो यहाँ, इन उन आनो के एक साल में, के एक साल में इटली में कितने मौसम हैं। ओके, ये आप किसी से अगर पूछना हो तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्वांटे साजोनी ची सोनो नेल तुओ पाएजे। क्वांटे होता है कितने, साजोनी मौसम है, ची सोनो यहाँ, नेल तुओ पाएजे के तुम्हारे मुल्क में, कंट्री को कहते हैं पाएजे। ओके, आप नीचे देखें कॉम्प्लियानो। अगर आपको नहीं पता कि बर्थडे को, सालगिरह को इटालियन में क्या कहते हैं, तो आप देखें कि सालगिरह को इटालियन में कहते हैं कॉम्प्लियानो। ओके, अगर किसी की सालगिरह हो तो आप कह सकते हैं बोनो कॉम्प्लियानो। ओके, आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये नॉलेज बाकी लोगों तक भी फ्री में पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।